अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 21 जनवरी 2024। अब तारीख़ बताने का मकसद ही है कि आप टेम्परेचर गूगल पे जाके चेक करें तो इस्लामाबाद का सुबह टेम्परेचर था आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, शदीद सर्दी वाला मौसम था। लेकिन अभी 12 बजे के करीब हैं जब मैं एक जगह आया हूँ। जगह कौन सी है? बहरिया टाउन इस्लामाबाद है। वहाँ पे मुझे ये प्यारा सा एक लॉन मिला है। सामने सूरज की रोशनी आ रही है और लॉन का साइज़ अगर आपको मैं चेक कराऊँ तो क्या ही प्यारा, ये 2 कनाल का लॉन है। अच्छा भला बड़ा है। एक बड़ी फैमिली मेरे साथ यहाँ पे बैठ के धूप एंजॉय कर सकती है। मतलब सर्दी के मौसम में भाई मज़े हैं। यहाँ पे सब बैठ के एक साथ धूप एंजॉय करें। अगर बच्चे हैं खेलना चाहते हैं, क्रिकेट कह लें, बैडमिंटन या कुछ भी खेलना चाहते हैं, आराम सुकून से बैठ के खेलें। और अगर गर्मी में आपको मसला, आप कहेंगे नहीं गर्मी में तो धूप का मसला भी होगा, लेकिन गर्मी में आप यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएं और आराम सुकून से बैठ के नहाएं। तो ये प्यारा सा 3.25 कनाल का घर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि बहरिया टाउन इस्लामाबाद में लोकेटेड है। मदीना स्टेट मिडलर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई हम आ गए हैं इस 3.25 कनाल के जो यूरोपियन विला बना हुआ है, इसके फ्रंट पे मेन साइड पे आ गए हैं। सामने अगर मैं दिखाऊं आपको, ये प्यारी सी रोड मिल रही है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ये बैक पे लॉन है आपके, लेकिन ये 4 साइड बेसिकली ओपन है। आपको 4 साइड ओपन कैसे है? एक तो बैक पे आपको लॉन मिल रहा है, फ्रंट पे ये देखेंगे तो प्यारा सा यहाँ पे फैमिली पार्क मिल रहा है। आप फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। एक हाइटेड लोकेशन पे ये घर वाक़ है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी मेजर एडवांटेज जो है, ये बहरिया गार्डन सिटी में ये घर लोकेटेड है। उसमें फ़ायदा क्या है गार्डन सिटी में? भाई गार्डन सिटी एक स्पेशली इस वक्त रावलपिंडी में एक वाहिद यहाँ पे लोकेशन मिलती है जहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स एक रेजिडेंशियल एरिया के बीच में मिल जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे गोल्फ कोर्स मिल रहा है आपको। उसके साथ साथ मस्जिद, सिनेमा, कमर्शियल, ये तमाम बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। जीटी रोड पे एक्सेस करने के लिए आपको हार्डली 2-3 मिनट का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता है। तो बेहतरीन एक लोकेशन पे ये घर वाक़ है। उसके साथ साथ लोकेशन पे होने के साथ साथ घर का मैप भी एक आइडियल बनाया गया है। 6 बेडरूम यूरोपियन विला है जिसमें आपको लाउंज मिल जाता है, 2 फैमिली एरियाज़ मिल रहे हैं, ड्राइंग प्लस डाइनिंग सेपरेट एरिया मिल रहे हैं। किचन को डाइनिंग रूम से अटैच कर दिया गया है। उसके साथ साथ डर्टी किचन भी मिल रहा है। तो भाई बेहतरीन नक्शा है। घर का टूर मिस ना करें, हमारे साथ घर का टूर पूरा देखिएगा। तो अब आपको लेके चलते हैं हम घर के अंदर, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये यूरोपियन स्टाइल विलास बने हुए हैं। तो यूरोपियन स्टाइल विलास में नॉर्मली आपको गेट फ्रंट पे नहीं मिलता, तो कार पार्किंग भी आपको एक ज़्यादा मिल जाती है। मतलब क्यों ज़्यादा मिल रही है कि गेट की वजह से थोड़ा लिमिटेड हो जाती है कि आप यहाँ पे रैंप तक आधी गाड़ी यहाँ पे अंदर खड़ी करें, आधी बाहर खड़ी करें। ये भी फ़ायदा है। 4 से 5 गाड़ियाँ आपकी ईज़िली पार्क हो सकती हैं, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो आप बाहर भी, सामने पार्क है तो बाहर भी गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं। बड़ी फैमिली गैदरिंग्स के लिए एक आइडियल घर है। अगर कारपोर्ट्स में हम देखें तो सिंपल, एलिगेंट, डिसेंट स्टाइल की सीलिंग की गई है। और घर हवादार और खुला कैसे मिल रहा है? 4 साइड ओपन ये घर है। 2 साइड तो आपको मैंने बताया कि फ्रंट बैक ओपन है। आप इस साइड पे देखें, कम से कम 10-15 फुट की गली इस साइड पे आपको मिल रही है। दूसरा, इस साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको साइड पे 10-15 फुट की गली मिल रही है। अब हम चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जाने से पहले इसकी आप एंट्रेंस देखें तो यहाँ पे कार पोर्च का एरिया टोटली सेपरेट था, इधर सेपरेट एरिया कर दिया गया है। मैट फिनिश में टाइल्स मिलती हैं। साइड पे आपको प्यारी सी प्लांटेशन मिल रही है। और प्लांटेशन के साथ साथ आप अगर यहाँ पे देखें तो एक वाइड एंट्रेंस दी गई है। तो एक बड़ा विला है तो उसके लिए वाइड एंट्रेंस तो भाई होना ज़रूरी थी ना। घर के अंदर जाने से पहले बता दूं, आपने जो चीज़ें घर में नोट करनी है, डिटेल आपको मैंने बता दी थी। बिल्कुल एलिगेंट सिंपल स्टाइल का ये विला बनाया गया है आपके लिए। कोई एक्स्ट्रा कलर इसमें यूज़ नहीं किया गया। प्लस क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो A+ क्वालिटी में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब जैसे ही मैं इस घर में एंटर होता हूँ तो मुझे वेलकम करती है एक ये ग्रैंड साइज़ की फुली हाइटेड लॉबी, जिसमें ऊपर प्यारा सा शैंडिलियर लगाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर मैं फ्लोर प्लान आपको बता दूं। मेरे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपका कह लें कि डाइनिंग एरिया मिल जाता है, राइट साइड पे ड्राइंग रूम का एरिया है। और सीधा अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से बिल्कुल फैमिली एरिया को टोटली सेपरेट कर दिया गया है। डाइनिंग एरिया को किचन से भी एक्सेस दी गई है, कैसे वो आपको आगे जाके मैं बताऊँगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम एरिया की तरफ एंटर होते हैं। 4 पल्लों वाला यहाँ पे डोर आपको मिल जाता है और स्लाइडिंग डोर है। तो वो आपका स्लाइडिंग डोर नॉर्मली मैं इसको चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि स्पेस भी कम लेता है।
तो हम एंटर होते हैं जब ड्राइंग रूम में। इसके एक बड़े साइज़ का ड्राइंग रूम यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसमें बड़ी गैदरिंग आपकी एकोमोडेट हो सकती है। यहाँ पे कॉर्नर विंडो दी गई है। कॉर्नर विंडो देने का फ़ायदा क्या है कि सामने से लॉन का आपको व्यू आएगा, तो भाई आपके मेहमान आएंगे ना जब, तो वो इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेंगे, वो बार बार आना चाहेंगे आपके घर में। अभी ये आपका मेन फैमिली एरिया की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ। अब ये डाइनिंग एरिया में बात करूँ अगर, तो बहुत अच्छे साइज़ का है। यहाँ पे इतनी स्पेस है, आपको साइज़ से, टाइलों के साइज़ से भी आइडिया हो रहा होगा कि बड़े साइज़ की ये 4x2 की टाइल्स लगाई गई हैं। 4 टाइल्स यहाँ पे पूरी आती हैं। अब फ़ायदा क्या है इसमें, आप एक बड़ा 12 सीटर डाइनिंग टेबल लगाना चाहते हैं कस्टम मेड, या 8 सीटर 2 डाइनिंग टेबल भी लगाना चाहें, साइज़ के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि 8 सीटर 2 डाइनिंग टेबल भी लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। एलिगेंट सीलिंग मिल रही है, 2 पंखे और प्यारा सा शैंडिलियर यहाँ पे मिल रहा है। इस साइड पे वॉल लैंप्स आपको मिल रहे हैं, उसके साथ ऊपर हुआ हुआ उसके टेक्सचर पेंट और नीचेस बनी हुई आपको मिल रही हैं, जो कि सिर्फ एक कलर का कट आपको मिलता है, वो है ये नीचे का गोल्डन कलर और टेक्सचर्ड पेंट। यहाँ से नहीं लेके चलते, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं ताकि भूल भुलैया में आप गुम ना हो जाए। अब ये आ गया मेन आपके फैमिली एरिया की तरफ एंटर होने का रास्ता। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ रास्ता जा रहा है। वुड और मेटल के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको ग्रिल्स मिल जाती हैं। नीचे थोड़ा सा 2-3 स्टेयर्स उतर के आपको पाउडर रूम का एरिया मिल जाता है, जिसमें बेसिक जो पाउडर रूम में चीज़ें हैं वो तमाम दे दी गई हैं। अब भाई ये आ जाता है इसका टीवी लाउंज का एरिया। प्यारा सा टीवी लाउंज का एरिया सुकून वाला होने के साथ साथ एक तो साइज़ आप देखें बहुत अच्छा है। एलिगेंट सीलिंग, शैंडलियर प्यारा सा क्लासिक सा लगाया गया है। विंडोज़ आपको मिल रही हैं, प्लस यहाँ पे आप बैठे होंगे तो सामने आपको ये व्यू दे रहा होगा। बाहर जाके भी आपको ये व्यू एक और बार दोबारा एंजॉय करा देंगे। अभी आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ। ओपन किचन है, लेकिन यहाँ पे पिलर से आप पार्टीशन इसकी करके लदा करना चाहें तो कर सकते हैं। ओपन फ्लोर प्लान दिया गया है जिसमें आप अपने लिहाज से उसको यूज़ कर सकते हैं। सामने ये ऊपर शीट्स आपको लगी हुई मिल रही हैं, लेकिन ये हाई ग्लॉस शीट्स हैं। इसके ऊपर कवर अभी किया गया है कि आपके आने तक ये किसी तरह की भी ख़राबी इसमें ना हो, कोई मसला ना हो। आप खुद आके अपने हाथ से शीटें उतारें, उसका मज़ा ही हो रहा है। वाइट कलर है इनका, ठीक है। सामने बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे कैनन का हुड मिल जाता है। स्टोव भी कवर किया गया है, उसको इंस्टॉल मिल रहा है आपको। एक अच्छे साइज़ की यहाँ पे अलमारियाँ दे दी गई हैं। उसके साथ साथ अगर आप डबल डोर फ्रिज लाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको माइक्रोवेव ओवन के लिए तमाम चीज़ों के लिए विद कनेक्शंस और सेपरेट स्पेस यहाँ पे दे दी गई है। अब मैंने आपको बताया था कि किचन को ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया से अटैच किया गया, तो भाई ये इस तरह अटैच किया गया है। ये डाइनिंग एरिया था, वहाँ से हम एंटर हुए थे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने डाइनिंग एरिया से किचन को अटैच किया। अच्छा, अगर आप लाउंज के सामने ओपन किचन नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको साइड पे डर्टी किचन दे दिया गया है। ग्रे कलर की यहाँ पे वार्डरोब्स आप कैबिनेट्स मिल रही हैं। वुड और स्टोव इंस्टॉल मिल जाता है। बर्तन धोने का भी सेटअप मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे छोटा सा लॉन्ड्री का सेटअप दे दिया गया है। कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हर चीज़ के कर दिए गए हैं, नल के, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन के भी टैप्स आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। और यहाँ से अलहदा से डोर दे दिया गया क्योंकि छत के लिए स्पायरल्स बाहर से अलहदा जाती हैं, तो वो उसके लिए यहाँ से रास्ता दिया गया है कि आप खुद अगर जाते हैं या आपके सर्वेंट्स हैं तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकें। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, लेकिन उन 2 बेडरूम से पहले आपको मैं जल्दी से रहा नहीं जा रहा, ये एरिया फिर से एक बार विज़िट करा देता हूँ, क्योंकि मैं तो भाई बार बार इस एरिया को विज़िट करना पसंद करता हूँ। मुझे ये बहुत इस घर का पसंद आया एरिया। ये इसका प्यारा सा लॉन आ जाता है, बहुत एक अच्छे साइज़ का लॉन है। अगर एज़ इट इज़ आप प्लांटेशन करके झूले लगा के किसी तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, गार्डनिंग का शौक़ है, किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो यूज़ करें। ये साथ वाला जो घर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह करना चाहते हैं, ये भी बाद में ये ओपन एरिया से छोड़ा गया है कि देखें हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उसको वो अपने लिहाज से यूज़ करे। अब इनका थोड़ा सा बता दूँ कि इन्होंने यहाँ पर कमरे बना के साथ सामने स्विमिंग पूल का एरिया दिया है, तो आप अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे भी बैक पे स्पेस आपको थोड़ी सी मिल रही है, तो भाई मज़ेदार एरिया है। तो ये आप यहाँ पे किचन गार्डन बनाएं, जो भी बनाएं मज़े से यूज़ करें। ये यहाँ पे गली का एरिया आता है, जिससे हम लाउंज के एरिया की तरफ वापस चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पे टोटली ग्लास का आपको डोर दिया गया है ताकि आप व्यू एंजॉय कर सकें, किसी तरह की व्यू एंजॉय करने में रुकावट ना आए। यहाँ से एक छोटे से वॉकवे से होते हुए हम इसके एक मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं। बहुत ही एलिगेंट, सिंपल, सुपर सिंपल है। कोई उसमें देखें आपको सिर्फ एक गोल्डन कलर के अलावा कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं नज़र आ रहे। साइज़ वाइज बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप 3 सीटर 5 सीटर सोफ़ा भी साथ रख सकते हैं और डबल बेड इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। सामने पिलर्स आपको दे दी हैं जो कि नॉर्मली आपको यूरोपियन स्टाइल के घरों में मिलते हैं। और सीलिंग देखें, बिल्कुल एलिगेंट, सिंपल है, कोई उसमें एक्स्ट्रा। अब ये वो एरिया है जो आपने अपने लिए यूज़ करना है। और क्लोजेट एरिया, ये तमाम चीज़ें अलग कर दी गई हैं। ये इसका क्लोजेट का एरिया, आज तक कंसील्ड वार्डरोब और वॉक इन क्लोजेट, उसके सामने एक अच्छी सी स्पेस दे दी गई है। और ये आ जाता है आपका वॉशरूम का एरिया। पोर्टा की एक्सेसरीज़ तमाम वॉशरूम में आपको यूज़ हुई भी मिलेंगी। कॉर्नर की विंडो मिल रही है जिसमें फ्रॉस्टिंग कर दी गई है। यहाँ पे आपको रेन शावर लगा दिया गया है, पार्टीशन करके हैंगिंग कमोड मिल जाता है जो कि इम्पोर्टेड कंपनी का लगाया गया है, इटालियन कंपनी का। उसके साथ साथ स्पेनिश फिनिश में, यहाँ पे मैट फिनिश में स्पेनिश टाइल्स लगाई गई हैं जो कि बहुत ही एलिगेंट और सिंपल अच्छी लग रही हैं। वॉशरूम में मेरे ख्याल से मैट फिनिश में टाइल्स होना बड़ा ज़रूरी होती हैं कि आपको कहीं दीवारों पे तो चलें ठीक है, लेकिन अगर नीचे शाइनी लगा दें तो भाई आपका धड़म धुस हो जाएगा। ये इसका प्यारा सा लाउंज। अभी हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। सेम आप एक छोटे से वॉकवे से होते हुए आ जाते हैं इस प्यारे से बेडरूम में जिसमें लॉन का व्यू सामने आपको नज़र आ रहा है। डबल बेड यहाँ पे लगाएं। वॉक इन क्लोजेट का एरिया अलहदा है। इस साइड पे भी आपके पास स्पेस है, तो बहुत अच्छे नहीं लेकिन मुनासिब साइज़ का यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। ये आपका प्यारे से एक शेड में, ये कलर मुझे बड़ा, एक दो जगह और भी मैंने देखा है। ये वार्डरोब्स का कलर मुझे बहुत पसंद आता है और ये मैट फिनिश में है तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके साथ ये अच्छे साइज़ का वॉशरूम है जिसमें एग्जॉस्ट फैन आपको ऊपर सीलिंग में इंस्टॉल मिल जाता है। मैट फिनिश में ये टाइल्स हैं और उसके साथ साथ पोर्टा की एक्सेसरीज़ हैं। बड़े साइज़ का मिरर है। यहाँ पे आपको रेन शावर नहीं, शावर पैनल मिल रहा है जो कि टोटली शावर के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह दी गई है। और यहाँ पे पार्टीशन भी की गई है कि किसी तरह का भी वेट एरिया का दूसरे वॉशरूम के एरिया पे इफेक्ट ना पड़े। और कंट्रास्ट के लिए टाइल्स भी दोनों साइड की थोड़ी अलग कलर की करके शेड की लगाई गई हैं। ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। यहाँ से मेन एंट्रेंस से हम अंदर एंटर हुए थे। स्टेयर्स अच्छे साइज़ की दी गई हैं। ग्रिल आपको साइड पे वुड के कॉम्बिनेशन में और उसके साथ मेटल लेज़र कट में आपको मिल जाती है। और साइड पे ये नीचे हल्की सी, जिसे हम फ्रेंच वॉल भी कहते हैं, ये बना के दरमियान में टेक्सचर पेंट कर दिया गया है। वॉलपेपर नहीं है ये। सामने आपको दो चीज़ें वेलकम करती हैं फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में। एक तो आपको ये सामने टेक्सचर पेंट से बनी हुई फीचर वॉल कह रही है वेलकम, और दूसरा ये प्यारा सा शैंडलियर है डिसेंट स्टाइल में। कहीं पे भी आपको शौक या उस तरह का काम हुआ हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल एलिगेंट, सिंपल, डिसेंट। और दूसरा सामने बड़े साइज़ की विंडो है कि घर में, बड़ा घर तो है लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा गया है कि नेचुरल रोशनी, क्योंकि 4 साइड ओपन घर है तो विंडोज़ भी दी जाए कि वो नेचुरल रोशनी को पूरी तरह यूज़ हम कर सकें उसको। ऊपर 4 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं। उससे पहले ये नीचे से शैंडलियर आपको सही से नहीं दिखा सका था, वो दिखा रहा हूँ। ये मेन हमारी लॉबी थी। फ्रंट पे आपको प्यारा सा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा। मैं तो इसके व्यू को घर का एंजॉय कर रहा हूँ। स्काईलाइट भी ऊपर मिल जाती है आपको। ये फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। और इसकी ऊपर छत देखें आप, ऊपर जो कह लें कि कोठी की ऊपर बनी होती है छत, नाम मेरे जहन से एंड टाइम पे निकल जाता है, उसको यूटिलाइज़ किया गया है यहाँ पे छत के डिज़ाइन में। हाइटेड छत है तो कमरा आपको हवादार और खुला ज़्यादा लगेगा। उसके साथ साथ कॉर्नर की विंडो दी गई है। बड़े साइज़ का कमरा है, सिंपल डिसेंट है, कोई उसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं देगी। आप खुद आएँ अपनी मर्ज़ी से फर्नीचर लगाएं और फर्नीचर के साथ मैच करके वॉलपेपर या जो भी चीज़ें लगाना चाहते हैं वो लगाएं। यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट आपको मिल रही है। उसके साथ यहाँ पे ये प्यारी सी टाइल्स मिल रही हैं, बड़े साइज़ का मिरर मिल रहा है। टाइल्स का कलर मुझे यहाँ पे भी बहुत प्यारा लगा है। पूरे घर में कहीं पे भी इस चीज़ में नहीं कमी छोड़ी गई कि
टाइल्स का कलर किसी तरह का गंदा यूज़ किया गया हो। अब ये आ जाता है सेकंड बेडरूम। अगेन सिंपल एलिगेंट सीलिंग, एक बहुत अच्छे साइज़ का बेडरूम आपको मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे वॉशरूम में क्लोजेट का एरिया टोटली सेपरेट वेट एरिया से मिल जाता है। ये इसका प्यारा सा वॉशरूम, अच्छे साइज़ का वॉशरूम है। कंसील्ड शॉवर फिटिंग्स आपको मिल रही हैं, हैंगिंग कमोड मिल रहा है जो कि इम्पोर्टेड है भाई। उसके साथ साथ इस कमरे की ख़ास बात एक और ये है कि यहाँ से मैंने ये डोर ओपन किया, ये आपको सामने यहाँ पे टेरेस में ले जाता है और टेरेस में सामने गोल्फ कोर्स भी है, सब कुछ है। सामने बैठ के सुकून से इसको एंजॉय आप कर सकते हैं। पार्क है सामने। ये आपका ऊपर का टीवी लाउंज का एरिया आ जाता है। एक अच्छे साइज़ का लाउंज होने के साथ साथ ऊपर आप देखेंगे तो छत इसकी प्यारी सी शैंडलियर के साथ बनाई गई है और ऊपर जो कोन आपकी बनी होती है छत पे उसको यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी हाइटेड छत दी गई है और सामने विंडोज़ इतनी दी गई हैं कि नेचुरल रोशनी बहुत ही इजीली आ रही है दिन के वक्त। ये तो लाइटें इसलिए लगाई हैं ना भाई ये अच्छी लगें, नहीं तो अगर लाइटें मैं ना भी लगाता तो आराम सुकून से यहाँ पे दिन के वक्त लाइटों के साथ गुजारा होता है, लाइटों के बगैर। ये 3 प्यारे से लैंप्स यहाँ पे हैंग हो रहे हैं। सामने मुझे लॉन का प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा है। नहीं, इस साइड पर बाद में जाएंगे, पहले इस साइड पर चलते हैं। ये आ जाता है ऊपर का थर्ड बेडरूम। सामने फीचर बेड वॉल बना दी गई है टेक्सचर्ड पेंट करके, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, वॉलपेपर की तरह जल्दी से उतरेगा नहीं। अच्छे साइज़ का बेडरूम है। उसके साथ साथ प्यारा सा यहाँ पे वॉशरूम का एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे क्लोजेट एरिया सेपरेट मिल रहा है और मैट फिनिश में टाइल्स मिल रही हैं। इंपोर्टेड एक्सेसरीज़ उसके साथ साथ मिल रही हैं आपको। यहीं से आपको अच्छा ये एक एरिया छोटा सा बीच में दिया गया है कि अगर आप इस्त्री स्टैंड वगैरह यहाँ पे लगाना चाहते हैं या कंप्यूटर टेबल वगैरह लगा के यहाँ पे नेचुरल रोशनी में कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये आ जाता है ऊपर का फोर्थ बेडरूम। अच्छे साइज़ का बेडरूम है। यहाँ पे भी छत आपको हाइटेड मिलेगी तो बड़ा प्यारा ये भी कमरा मिलता है आपको। साइज़ वाइज भी अच्छा दिया गया है और हर कमरे में ना आपको दिन के वक्त भी लाइटें जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, नेचुरल रोशनी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे वार्डरोब का कलर अलग से दिया गया है, ग्रे कलर की ये वार्डरोब है। बहुत ही प्यारा ये कलर लग रहा है, हर कलर ही मुझे तो पसंद आ जाता है। आप बताएं आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये यहाँ से विंडो ओपन करें और प्यारा सा लॉन का व्यू एंजॉय करें। ये इसके साथ यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है। प्यारी सी टाइल्स लगाई गई हैं, नीचे मैट फिनिश में वुड टेक्सचर में है और ये बड़े साइज़ का वॉशरूम है। कॉर्नर विंडो आपको मिल रही है और उस साइड में यहाँ पे ये शॉवर एरिया कंसील्ड फिटिंग के साथ अलग से मिल रहा है आपको। ये तो थे 6 कमरे। अभी एक बड़े मज़े का पार्ट इस घर का रह गया है, वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कभी कभी बंदे का मूड होता है भाई ऑफिस नहीं जाना, घर बैठ के काम करना है, या आप फ्रीलांसर हैं या किसी तरह का कोई भी काम करते हैं जो घर बैठ के हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये कमरा दे दिया गया है छोटा सा। यहाँ पे आप ऑफिस अपना बनाएं, ठीक है। टेबल चेयर आराम से बड़े साइज़ का आ जाएगा 5 फुट वाला। ये सामने विंडो दे दी गई है, लॉन का व्यू एंजॉय करें, सुकून से बैठ के काम करें। उसके साथ साथ ये यहाँ पे भी टेरेस का एरिया दे दिया गया है। तो ऑल इन वन प्रॉपरली डिज़ाइन घर, सिंपल एलिगेंट घर, क्वालिटी वाइज A+ कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ी बात है यार 3.25 कनाल का घर है जिसके साथ 2 कनाल का लॉन आपको मिल रहा है। फ्रंट 4 साइड ओपन है, फ्रंट बैक ओपन नहीं, 4 साइड ओपन है। रूफ टॉप पे आपको सर्वेंट रूम भी मिल जाता है जिसका अलग से साइड से रास्ता जाता है। तो भाई देर ना करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिमांड की डिटेल भी आपको हम मेंशन कर देंगे और घर को विज़िट करके अपना बनाएं इसको। अगर टूर पसंद आया हो घर का तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।